अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के स्टार्ट में ही बता दें कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो हो सकता है इस स्कॉलरशिप को विन करके आपकी यूनिवर्सिटी की लाखों रुपए की फ़ीस जो है वो आपको मिल जाए। और अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो होनहार स्कॉलरशिप की डेडलाइन गुजरने के बाद जब आपको पता चलेगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल था और मैंने अपनी नॉन सीरियसनेस की वजह से ये स्कॉलरशिप मिस कर दी है, जिसमें मेरी पूरी डिग्री की फ़ी चाहे वो 2 लाख बनती है या 10 लाख, वो मैंने ज़ाया कर दी है, तो आपको बहुत अफसोस होगा। होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से एक खुशखबरी है स्टूडेंट के लिए। मेनली एलिजिबिलिटी के हवाले से एक अपडेट है। पहले लगता था कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन अभी मजीद कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा बाकी स्टूडेंट भी होनहार स्कॉलरशिप के न्यू फेज़ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एफिडेविट कैसे बनवाना है, विटनेस किसको बनाना है, एफिडेविट कितने का बनेगा, आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करें, डोमिसाइल नहीं है तो उसके बगैर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर का रिजल्ट आने से पहले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर नहीं है अभी आपके पास तो आप किस तरह इसमें अप्लाई कर सकेंगे। वैसे हमने इन सब सवालों के जवाब ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल से ऑलरेडी दिए हैं एक वीडियो में, लेकिन आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते। अब कंप्लीट वीडियो ना देखने से हमारा तो कोई ख़ास नुकसान शायद ना हो, लेकिन आप अपने लाखों रुपए ज़ाया कर सकते हैं जो आपको इस स्कॉलरशिप में आपकी डिग्री की फ़ीस के तौर पर मिलने थे या फ़ी रिफ़ंड होनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखें और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करके अपनी डिग्री की मुकम्मल फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से हासिल करें। एफिडेविट, आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकंड ईयर का रिजल्ट और एलिजिबिलिटी वगैरह की डिटेल्स देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मज़ीद आने वाली तमाम स्कॉलरशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, लैपटॉप स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम की इन्फॉर्मेशन और बाकी एजुकेशनल अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेंगी। और इस टाइम होनहार स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, सीएम फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम और स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इन स्कॉलरशिप या ई बाइक स्कीम में हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रेलिवेंट वीडियोस देखकर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ पहले आप रेलिवेंट वीडियोस में से एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, फिर मैसेज कीजिएगा, वरना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो चलिए अब होनहार स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि होनहार स्कॉलरशिप के ज़रिए आपको पूरी फ़ी रिफ़ंड की जाएगी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अदा की जाएगी। बल्कि इस हवाले से भी एक अपडेट है कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग अब होनहार स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से पे कर दी जाएगी। फिर चाहे वो 1 लाख हो, 5 लाख हो या फिर 10 लाख, जितनी भी फ़ीस है आप वो गवर्नमेंट अदा करेगी। होनहार स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन इस वीडियो में हमने शुरू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एलिजिबिलिटी की बात की थी उनको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर आपने एप्लीकेशन प्रोसेस और क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो हमारी नहीं देखी और आप होनहार स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप होनहार स्कॉलरशिप की कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस और क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखकर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए अब वन बाय वन आपके क्वेश्चन या फिर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे उनको देख लेते हैं। लेकिन याद रहे कि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपको होनहार स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल से देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज़ की प्रोवाइड करेंगे और कुछ हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बताते हैं। तो ये समझें तकरीबन 99% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। ये होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल आपके सामने ओपन है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो देखें इसी पोर्टल पर क्वेश्चन आंसर का एक सेक्शन मौजूद है। यहाँ हम एलिजिबिलिटी की तरफ बाद में आएंगे, पहले आप देखें कि अगर इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें। आप यहाँ देखें लिखा हुआ है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिख कर अप्लाई कर दें, बाद में आपको करेक्शन या फिर डाटा अपडेट करने का मौका दिया जाएगा, तब आपके पास सेकंड ईयर के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अब रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आप देखें कैन स्टूडेंट अप्लाई यूजिंग रोल नंबर इफ़ दे डोंट हैव अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसका आंसर में देखें कि आप अपना रोल नंबर या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ इधर दे सकते हैं जिससे आपकी इनरोलमेंट की कंफर्मेशन हो। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में भी शायद ये बात बताई थी कि अगर आपने किसी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी कोई आइडेंटिटी होगी।
अब वो हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का वाउचर पे किया है उस पे आपकी एप्लीकेशन आईडी हो, या फिर आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए और फिर मेरिट लिस्ट लगी थी तो उसके अंदर आपका सीरियल नंबर हो। आपने अगर एंट्री टेस्ट दिया था तो उसकी एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट है, वो आप ऐड कर दें। एट द एंड यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सन ने ही आपका डाटा वेरीफाई करना है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और सेकंड ईयर के रिजल्ट वाला किसी का कमेंट या मैसेज आया तो रिस्पांस नहीं मिलेगा। हमने बहुत डिटेल से बता दिया है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। अब आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करें, इसका आंसर भी दिया था क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कि आप आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आप अंडर एज भी हैं तो 18 से पहले स्मार्ट कार्ड बन जाएगा। अप्लाई कर लेते तो डेडलाइन से पहले पहले बन जाना था, लेकिन अब डेडलाइन करीब है तो आईडी कार्ड आपको अगर डेडलाइन से पहले नहीं मिलता तो आप अपना बे फॉर्म लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट का ऐसे अप्लाई किया था हमने, तो उनका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया था और स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए थे। लेकिन हम हर वीडियो में कहते हैं कि आईडी कार्ड और डोमिसाइल बनवा लें। ऐसा ना हो कि आप अपनी इस छोटी सी मिस्टेक या फिर नॉन सीरियसनेस की वजह से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दें जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। खुदारा सीरियस ले लिया करें और बात फॉलो कर लिया करें, नहीं करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। देन डोमिसाइल के रिलेटेड इधर आप देखें कि आपके पास अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप फ़ौरन डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें, और डेडलाइन से पहले नहीं मिल सकता तो आपको अप्लाई करने के बाद कोई रसीद वगैरह मिलती है या कोई भी प्रूफ जिससे ये पता चले कि आपने डोमिसाइल बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप वो प्रूफ इधर अटैच कर सकते हैं डोमिसाइल के डॉक्यूमेंट्स वाली जगह पर। प्राइवेट और एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट में अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी एलिजिबल होने के बावजूद अगर अप्लाई करते वक्त लिस्ट में आपका इंस्टीट्यूट शो नहीं होता तो अपने फोकल पर्सन से रब्ता कीजिए या अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस या फाइनेंशियल एड के ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर एलिजिबल डिसिप्लिन्स में आपकी डिग्री एलिजिबल है, आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट वहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपकी डिग्री का नाम शो नहीं हो रहा, तो उस केस में भी आप अपने फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं और अपनी डिग्री का नाम ऐड करवा सकते हैं लिस्ट में। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए यही दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सन और दूसरा होनहार स्कॉलरशिप के पोर्टल पर मौजूद हेल्प डेस्क या कंप्लेंट सेक्शन। तो ये अब ऑलमोस्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कर दिया है सिवाय एलिजिबिलिटी के। और हाँ, डेडलाइन 15 सितंबर है, तो डेडलाइन के करीब वेबसाइट अक्सर डाउन हो जाती है। कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई करें, बल्कि अब सिर्फ 5-6 दिन रहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमने अभी एडमिशन लेना है, या जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी ओपन होने हैं या अभी एडमिशन नहीं लिया आपने, तो देखें हो सकता है कि इसी रीज़न की वजह से डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ही अभी ओपन नहीं हो रहे या होने हैं तो उसमें स्टूडेंट की तो कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन खैर, हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए उन लोगों के लिए जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए। तो अब चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ, क्योंकि इधर एक खुशखबरी है आपके लिए जो कि हमारे हिसाब से खुशखबरी है। अब अल्लाह जानता है कि हकीकत क्या है क्या नहीं। तो ये पोर्टल पर एक पॉइंट है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट वाला। आई डोंट नो पहले इधर वर्डिंग चेंज थी या फिर हमें और बाकी सब यूट्यूबर्स को इसको समझने में गलती हुई। इवन कि आपकी यूनिवर्सिटी ने भी यही कहा होगा कि जिन स्टूडेंट का अभी सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट गुजर गया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इवन के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है उन्हें भी यही कहा जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया है। लेकिन यहीं पे एक बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात हमारे सामने आई है। जब हमने मज़ीद एनालिसिस किया और समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2025 के स्टार्ट में एडमिशन लिया था और अब उनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और सेकेंड स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन अब आपने इस बात को समझना है कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट एलिजिबल हैं। देन फैसला आपने खुद करना है कि हमारी बात सही है या नहीं, और आपने होनहार स्कॉलरशिप के इस फेज़ में रिस्क लेना है अप्लाई करके, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना है। क्योंकि अगर आपने इस दफ़ा अप्लाई ना किया तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि नेक्स्ट फेज़ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए नहीं आएगा, और अगर आपने अप्लाई कर दिया तो हो सकता है हमारा अंदाज़ा सच हो और आपकी स्कॉलरशिप लग जाए। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2025 के स्टार्ट में एडमिशन लिया था वो होनहार स्कॉलरशिप के लिए कैसे एलिजिबल हैं। इधर आपने इस लाइन को ध्यान से रीड करना है और समझना है।
Applicant must be enrolled in the first semester or first year of selected disciplines in selected universities or colleges in 2025। अब आप यहाँ पे अगर नोट करें तो ऐसी तो कोई बात मेंशन नहीं है कि अगर किसी का करंट सेमेस्टर फर्स्ट है तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। सोचे ज़रा इस बात को कि क्या यहाँ ऐसा कुछ लिखा है कि अगर किसी ने 2025 के स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था या फिर एंड में, तो वो एलिजिबल है या नहीं है। इधर तो सिर्फ इतना लिखा है कि अगर आपने 2025 में फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोलमेंट की है किसी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटी के किसी भी एलिजिबल डिसिप्लिन में, तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है वो स्कॉलरशिप में एलिजिबल हैं। और ये हमारा अपना ओपिनियन है जिसका प्रूफ आपके सामने है। अभी हम मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताएंगे आपको, लेकिन अफसोस हमें उन लोगों पे होगा जिन्होंने ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके अपने लाखों रुपए का नुकसान कर लेने के बाद उन्हें अंदाज़ा होगा कि वीडियो को कंप्लीट देखना और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले चैनल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। पहले हमें भी इस बात की समझ नहीं आई थी या शायद यहाँ वर्डिंग डिफरेंट थी, और अभी भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का शायद यही ख्याल है और बच्चों को भी यही बताया जा रहा है कि सिर्फ जिनका करंट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खैर मज़ीद आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर में देखिए ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर होनहार स्कॉलरशिप। इसके आंसर को ध्यान से रीड कीजिए और समझिए। फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स एट द सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2025। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग द ईयर 2025। इधर ये नहीं लिखा कि अगर आपका करंट सेमेस्टर फर्स्ट है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साल 2025 के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है या इनरोलमेंट की है तो आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। हम हर वीडियो में कहते हैं कंप्लीट वीडियो देखें, लेकिन हमें भी आपकी तरह ये बात बुरी लगती है बार बार कहना, लेकिन ये बात भी सच है कि कंप्लीट वीडियो ना देखने से कोई इंसान बहुत अहम चीज़ें मिस कर सकता है। लेकिन खैर अब नेक्स्ट प्रूफ आपको दिखाते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज। हमें नहीं मालूम कि इसका स्टैंडर्ड क्या है पाकिस्तान में या HEC प्रूव्ड है या नहीं, लेकिन हमें इससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको बताते हैं। इस स्क्रीन पर आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर की गई थी एडमिशन के रिलेटेड। इस पे होनहार स्कॉलरशिप को हाईलाइट किया गया है, लेकिन आप एलिजिबिलिटी में देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इनके अकॉर्डिंग होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। हमें जब ये एडवर्टाइजमेंट नज़र आई तो हमने इनसे कांटेक्ट किया कि बताएं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट कैसे एलिजिबल हैं, तो इन्होंने भी वही बात की कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है, चाहे 2025 के स्टार्ट में लिया हो या एंड में, का फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड, सब दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मुकम्मल अपडेट होनहार स्कॉलरशिप के करंट फेज़ की एलिजिबिलिटी के हवाले से। अब अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, तो उम्मीद है कि आप इसे बाकी स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ऑथेंटिक अपडेट्स और बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए LGT स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करेंगे और उसमें एक्टिव भी रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान है, बाकी अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी दिल करेगा मज़ीद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया हमें, जो कि एफिडेविट के हवाले से है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा और शायद काफ़ी लोग मिस्टेक्स भी कर रहे होंगे इसमें। पहली बात आप ये समझ लें कि एफिडेविट है क्या। तो आपने स्टैम्प पेपर का नाम सुना होगा। कोई भी एग्रीमेंट करते हैं पाकिस्तान में तो उसके लिए अक्सर स्टैम्प पेपर बनाया जाता है, तो ये भी वही चीज़ है। अब इधर आपको वेबसाइट पर एक सैंपल दिया गया है एफिडेविट का। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इसी सैंपल को प्रिंट करके फिल करके सबमिट कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने या तो कचहरी चले जाना है किसी स्टाम्प फरोश के पास, या हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई फ़ोटोकॉपी वाली शॉप पे या वैसे भी कोई स्टाम्प बना के देने वाला मौजूद हो, आप उनके पास भी जा सकते हैं। आपने होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट से जो सैंपल डाउनलोड किया है, ये आपने स्टाम्प फरोश को देना है और कहना है कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट बनाना है और उसका सैंपल ये है। वो आपको स्टैम्प पेपर पे इसे सैंपल को प्रिंट कर देगा। देन इसमें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने सारी फिल करनी है और उसके बाद आपने इसे अपलोड कर देना है। लेकिन अगेन याद रहे कि स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवा के फिर फिल करके फिर अपलोड करना है। पहले ओल्ड स्टैम्प पेपर बनता था, अभी स्टैम्प पेपर बनता है, तो आपने स्टाम्प फरोश से भी बनवा सकते हैं और आप खुद भी ऑनलाइन एक चालान जनरेट करके बैंक ऑफ पंजाब जाकर वो चालान पे करके वहाँ से ई स्टैम्प ले सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि स्टाम्प फरोश से बनवा लें, वो आपको सैंपल भी प्रिंट कर देगा ई स्टैम्प के ऊपर। अगर आप बैंक से लेंगे तो आपको खुद प्रिंट करना पड़ेगा और चक्कर तो आपका ऐसे ही लगेगा।
और इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि होनहार स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम आप 50 रुपये वाला एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो मोस्टली 100 रुपये वाला एफिडेविट मिलेगा आपको स्टाम्प फरोश के पास। अगर आप खुद चालान जनरेट करके बैंक ऑफ पंजाब से ही स्टैंप लेंगे तो वो आपको पूरे 100 रुपये में मिल जाएगा। और याद रहे कि अगर आप स्टाम्प फरोश से बनवाते हैं तो आपने उसे 100 रुपये वाले ई स्टैम्प की 170 या 200 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं देनी। वो मोस्टली आपसे 300 या 400 रुपये मांगेंगे, तो आपने अपने पैसों की बचत भी करनी है। अच्छा, एफिडेविट बना लेने के बाद जब आपने इसे फिल करना है तो ध्यान से फिल करना है। आपने समझना है कि कहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी और कहाँ पे आपके फादर की। इसके अलावा विटनेस का बड़ा मसला बनता है स्टूडेंट के लिए कि किसको बनाएं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि अपनी फैमिली में से आपने किसी को विटनेस नहीं बनाना। आपका भाई, बहन, फादर या मदर आपका विटनेस नहीं बन सकता। दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि फ़ीमेल विटनेस नहीं बनाना है, ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर किसको विटनेस बनाना है? तो इसमें आप किसी भी स्टूडेंट को या अपने कज़न को, दोस्त को विटनेस बना सकते हैं, लेकिन वो फ़ीमेल ना हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपना विटनेस बनाएं। लेकिन जहां तक हमारी यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, तो लास्ट टाइम फ़ेज़ 2 में हमने कंफर्म किया था, उसकी बेस पे ये इन्फॉर्मेशन है कि ऑफिशियली होनहार वालों की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को विटनेस बनाएं। आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन जो बातें पहले बताई हैं उन्हें माइंड में रखना है। और अगर आपकी अपनी यूनिवर्सिटी कहती है कि आप गवर्नमेंट से ही करवाओ, तो बेहतर है कि अपने किसी प्रोफेसर को विटनेस बना लें। ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर किसी ने वीडियो कंप्लीट देखी है तो उसे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मज़ीद हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग होनहार स्कॉलरशिप की। तो रेलिवेंट वीडियोस आप कंप्लीट देखें करें और फिर अप्लाई किया करें किसी भी अपॉर्चुनिटी में। अगर आप किसी स्कॉलरशिप वगैरह में एलिजिबल हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं आपके पास, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है या किसी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में किसी और अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।